राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर हम ऑर्गन में जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बिहेवियरिज्म को कवर किया था, विच इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। और अब 6th पॉइंट है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। हम इसको आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फिर 2 रिवीजन वीडियो आएंगे, जिसमें पहले वीडियो में रिवीजन होगा इंट्रोडक्शन से लेकर हिस्ट्री तक का, और दूसरे वीडियो में रिवीजन होगा जो करीबन आधे घंटे से ज़्यादा की थोड़ी लंबी वीडियो होगी, क्योंकि वहाँ पर हम ये 6 के 6 टॉपिक को क्विकली रिवाइज करेंगे। लेकिन आपको समझ आ जाए वैसी लैंग्वेज में ही करेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा आप अच्छे से इस चीज़ को समझा पाओगे, लिख सकोगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी 1950 प्रेजेंट्स। सो ये 1950s की बाद का ये लेटेस्ट साइकोलॉजी का स्कूल है, यानी कि लेटेस्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का। और ये मेथड में क्या होता है, तो द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर कैपेसिटी फॉर चॉइस, ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में उन चीज़ों पर फोकस किया गया है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास यूनिकली प्रेजेंट है, यानी कि यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को शो करती है, यानी कि हम इंसानों को किसी भी और प्रजाति से अलग करती है। ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है, जैसे कि हमारी कैपेसिटी की हम किसी भी चीज़ में चॉइस कर सकते हैं, हम ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर भी हम ध्यान देते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग को यूनिक बनाती है फ्रॉम डिफरेंट क्रिएचर्स इन दिस अर्थ, सो उन चीज़ों पर यहाँ पर इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में फोकस किया गया है, और इसीलिए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इसका नाम है। सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वॉज बोर्न आउट ऑफ अ डिज़ायर टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियस माइंड, free will, human dignity, and the capacity for self-reflection and growth. Humanistic psychologists believe individuals are controlled by their own values and choices and not entirely by the environment. तो humanistic psychology का जन्म हुआ था क्योंकि एक डिज़ायर थी ये समझने की कि कॉन्शियस माइंड क्या है, फ्री विल यानी कि किसी की भी जो खुद की इच्छा होती है वो क्या है, ह्यूमन डिग्निटी क्या है, मतलब कैसे ह्यूमन अपनी डिग्निटी को शो करता है, डिग्निफाई करता है किसी भी चीज़ों को, एंड द कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, और कैसे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, मतलब खुद को देखता है एंड ऑल दैट, और ग्रोथ कैसे करता है अपनी। सो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ये डिज़ायर थी, और इसीलिए ये टॉपिक का जन्म हुआ। सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बिलीव इंडिविजुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय देयर ओन वैल्यूज़ एंड चॉइसेस नॉट एंटायरली बाय द एनवायरनमेंट। मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट थे जो इस थियोरी पर बिलीव करते थे, स्टडी करना चाहते थे, वो ये मानते थे कि जो इंडिविजुअल इंसान है उसका कंट्रोल उसके हाथ में ही होता है कि वो कैसे किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करना चाहता है, सोचना चाहता है। उसकी पर्सनल साइकोलॉजी वो खुद कंट्रोल करता है, और वो कंट्रोल होती है बाय देयर ओन वैल्यूज़, मतलब उस इंसान की खुद की क्या वैल्यूज़ है, यानी कि क्या सिद्धांत है, क्या गोल्स है, क्या सोच है। सो ओन वैल्यूज़ एंड चॉइसेस, मतलब वो कैसी चॉइसेस करता है, एंड नॉट एंटायरली बाय द एनवायरनमेंट, मतलब पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करती। The goal of humanistic psychology is to help people function effectively and fulfill their own unique potential. So जो गोल था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को डेवलप करने का, वो इसलिए था क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके कि वो अपने फंक्शंस को कैसे इफ़ेक्टिवली कर सके, अपनी यूनिक पोटेंशियल्स को फुलफ़िल कर सके। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए देयर इज़, मतलब इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंस है, इसका इन्वेंशन है। द ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट वॉज लेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉगर्स एंड अब्राहम मैस्लो। अकॉर्डिंग टू रॉगर्स, ऑल ह्यूमन्स आर बोर्न विथ अ ड्राइव टू अचीव देयर फुल कैपेसिटी एट अबाउट द सेम टाइम। मतलब ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट के जो
ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट के टाइम पर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक कार्ल रोगर्स थे और दूसरे थे अब्राहम मैस्लो। सो उनके अकॉर्डिंग, खास करके जो कार्ल रोगर्स थे, उनके अकॉर्डिंग जो जब भी इंसान जन्म लेता है तो उसके अंदर पहले से ही एक इच्छा शक्ति कुछ अंदर होता है जो उसको ड्राइव करता है, ड्रिवन रखता है कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उसी टाइम से कुछ अचीव कर सके। मतलब जन्म से ही वो एक डिज़ायर टू अचीव उसमें होती है, जो धीरे धीरे मतलब उसको समझ में आता है आगे जाके। मैस्लो थियोराइज दैट ऑल पीपल्स आर मोटिवेटेड टू फुलफिल अ हायरार्की ऑफ नीड्स। और मैस्लो ने ये थियोरी दी कि हर एक इंसान मोटिवेटेड, मतलब अगर उसको मोटिवेशन ना दिया जाए फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है कि वो अपनी सारी नीड्स को एक के बाद एक फुलफिल कर सके विदाउट एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसको बस उस अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। सो एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की आर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स सच एज हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। और हायरार्की में मतलब सबसे ऊपर कुछ और है, प्रायोरिटी में कुछ और है, लेकिन सबसे नीचे जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है जैसे कि खाना, पानी और सोना, ये चीज़ें तो वो फुलफ़िल करता ही है। ये उसकी बेसिक नीड्स है जो हमेशा हायरार्की में होगी ही। फर्दर अप द हायरार्की आर नीड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर उससे ऊपर होता है कि कुछ सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, एंड नीड्स फॉर बिलोंगिंग एंड लव। फिर कोई साथ हो, प्रेम हो उसकी लाइफ में, एंड एस्टीम रिलेटेड नीड्स। और उसको कोई एस्टीम मतलब कि बताऊँ तो सिंपल लैंग्वेज में एस्टीम मतलब कि रिस्पेक्ट हो उसकी समाज में। Once these needs are met, Maslow believed people strive for self-actualization and the ultimate state of personal fulfillment. एक बार ये जो बेसिक नीड्स हैं ये पूरी होती गई, मतलब सबसे बेसिक नीड्स खाना, पानी, सोना, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिर लव, बिलोंगिंग एंड देन एस्टीम रिलेटेड नीड्स। तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल होने के बाद, ये नीड्स उसकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद, मैस्लो ये मानते हैं कि जो पीपल है वो स्ट्राइव करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कि एक्चुअली वो क्या है, क्यों इस दुनिया में आए हैं, ये जानने के लिए। मतलब स्पिरिचुअल गोल्स में भी मुझे यहाँ पर जितना समझ में आया उतना, एंड द अल्टीमेट स्टेट ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। और लास्ट में मतलब ये क्या है, अल्टीमेट स्टेट है जिससे उस पर्सन को पर्सनल फुलफिलमेंट फील होती है। तो विच इज़ एक्चुअली ट्रू। ये सारी चीज़ें आप एक बार देखोगे तो बेसिक नीड्स इतनी, और एक बार जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसकी बेसिक नीड्स की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसको सारी चीज़ें मिल जाती है, फिर उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल गोल्स और पर्सनल फुलफिलमेंट की तरफ वो इंसान बढ़ जाता है। So, many psychologists do not associate themselves with a particular school or theory. Instead, they select and use what seems best from a wide variety of sources. This approach is called eclecticism. So, ये चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आई। उसके अकॉर्डिंग ये जो कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस सारी स्कूल्स ऑफ थियोरी में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। कई ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसमें से एक में भी एसोसिएट करके कम्प्लीटली ब्लाइंडली उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को नहीं फॉलो करता, बल्कि वो जिस टाइम पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज में से उसको पर्टिकुलर टाइम पे बेस्ट लगता है, वो उसको सिलेक्ट करता है और वो उसको यूज़ करते हैं। सो ये अप्रोच को इक्लेक्टिज्म बोलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से वी आर गोइंग थ्रू रिविजन, एंड उसके बाद से ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कभी लॉन्ग क्वेश्चन में या कभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट करके फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और फिर सारा बेसिक्स ख़त्म होने के बाद हम एक एक करके साइकोलॉजी के जो मेन टॉपिक्स है, जैसे मेमोरी है, लर्निंग है, बिहेवियर है, सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन इसमें से ही पढ़ते जाएंगे। और मंडल एंड मंडल की स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद एक और साइकोलॉजी की बुक है, हम उसमें से भी करेंगे और फिर हम नोट्स में से करेंगे। सो होप ये आपको प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने एंड तक ये वीडियो को देखा है देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.